सर ये सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं आदित्य की मम्मी का यही गुहार है, ये गुजारिश है कि इस तरह से जो एक सिविलियन बच्चे एनडीए तक पहुंचते हैं, बहुत कुछ बलिदान करने के बाद तक वहां पहुंच पाते हैं। कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करते हुए मेरा बच्चा हर एक लेवल में अव्वल आते हुए वहां तक पहुंचा था सर। उसका बस एक सपना था कि मैं फ़ौज में अपनी सेवा दूं। जो सपना पूरा होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी के गलत लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के चलते और वहाँ के सीनियर कैडेट्स की मानामानी के चलते आज मेरी पूरी दुनिया उखड़ गई सर। मेरे जीने का आधार छीन गया सर। और ये सिलसिला उन लोग इतनी भयहीन होकर करते हैं कि 10-15 दिन पहले इसी तरह से एक गरीब माँ बाप अंतरिक्ष के साथ भी हुआ था, उसके माता पिता के साथ। सर आप एक इमेजिन कीजिए कि एक माँ जिसके पास सिर्फ 2 बच्चों का सहारा हो, जिन्होंने अपना हर कुछ दांव पे लगाकर अपने बच्चे की पढ़ाई पे झोंक दिया हो और बच्चे अपना मंजिल तक पहुंचकर इस तरह से इस तरह से उसे हार दिलाया गया है, उसकी मृत्यु कर दी गई है और बहाना बना दिया है कि स्विमिंग नहीं आती थी। सर आदित्य को स्विमिंग आ भी चुकी थी, वो फर्स्ट टर्मर भले ही था स्विमिंग का, लेकिन वो मुझे कॉल करके इंसिडेंस होने के 3-4 दिन पहले ही कॉल करके बोला कि मम्मी मुझे आ गई है, बस मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। ऐसे में सर उन लोग का बयान आ रहा है कि वो 3-4 वाइड ब्रेथ की डायरेक्शन में वो स्विमिंग करते हुए आधा दूरी तक वो स्विमिंग किया। उसके बाद आधा दूरी से अचानक से उसका बॉडी फ्लोट करने लगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है सर। बहुत ही जाहिल स्टेटमेंट है ये कि अगर कोई तब तक कर रहा है स्विमिंग और 2 मीटर का बाकी है दूरी, उतना में वो बिना किसी छटपटाहट के, बिना कुछ रिएक्शन दिखाए डायरेक्ट डूब जाएंगे। आप कहाँ का जहालत लेके आए हैं आप? और सर वहाँ पे जब मैं एनडीए गई थी तो वहाँ पूछताछ में कुछ हर लोगों का तो गलत अलग अलग बयान आ रहा है सर। उसमें से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 60-65 कैडेट वहाँ पे रहते हैं स्विमिंग करते हुए, 6 इंस्ट्रक्टर रहते हैं और उसमें से मेजर स्टफी करके एक मैम थी, उन्होंने बोला कि 30-35 बच्चे थे और हर एक बच्चे को एक साथ पानी में नहीं उतारा जाता है, 5-6 बच्चे को एक साथ उतारा जाता है और वहाँ पे 5-6 इंस्ट्रक्टर रहते हैं। सर इतनी निगरानी में कोई बच्चा कैसे डूब सकता है? और उस पूल का पानी इतना क्लियर था, मैंने देखा सर कि वहाँ अगर एक सिक्का भी गिर जाएगा ना तो ऐसे ही आदमी को दिख जाएगा कि वहाँ पे सिक्का गिरा हुआ। सर ऐसी हालत में मेरा बच्चा कैसे पानी में डूब गया और डूब के उसका बॉडी जब फ्लोट करने लगा तब दिखा। सर ये पूरी तरह से उसका हत्या किया गया है। हत्या के पीछे क्या रीज़न है वो तो उसके ही पता लगाने की मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे की मृत्यु पर आप सीबीआई जांच की मांग करें और मेरे बच्चे को न्याय दिलाएं। सर मेरा बच्चा बहुत उम्मीद और उमंग से भरा हुआ था। मेरा बच्चा उम्मीद और हिम्मत इसे बंद करके वहाँ गया था सर। उनकी बस एक गलती थी कि वो किसी कमांडर के बेटे नहीं थे, किसी कर्नल के बेटे नहीं थे और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 112 लाया। वो थी उनकी गलती कि वो सिविलियन थे, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। अगर वो सर वहाँ वो सीनियर बच्चों के गलत ट्रीटमेंट, गलत बिहेवियर का शिकायत करता था। वो बोलता था कि सीनियर भैया लोग थोड़ा मनमानी करते हैं और ये स्विमिंग सिखाने का भी वो तरीका बताया था सर कि पैर से चाप कर स्विमिंग कराया जाता है। जब तक कोई बंदा छटपटा के पैर हाथ ना चलाने लगे तब तक वो स्विमिंग नहीं सीखेगा। तो मुझे बहुत सारी बातों पे डाउट जा रहा है सर और मैं यही चाह रही हूँ कि इस चीज़ का गहराई से जांच पड़ताल हो और जल्द से जल्द मेरे बच्चे को न्याय मिले, मेरे बच्चे को आत्मा की शांति मिले, क्योंकि उसे तभी मिलेगा सर जब इसकी पूर्णतः जांच होगी।